Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, myself Mohammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, पेशावर। आज हम बात करेंगे 4th चैप्टर की इंटरल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशंस की, यानी इंटरल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशंस क्या है और हम इसको किस तरह जो है पेशेंट को देते हैं, वो कौन कौन से सिचुएशंस है वेयर वी मे यूज़ इंटरल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशंस, और इंटरल और पेरेंटल न्यूट्रिशंस में डिफरेंस। Objective: by the end of this unit, the student will be able to define key terms, identify the characteristic nutritional composition and concentration of formula feeding, discuss the complication associated with enteral feedings, यानी enteral feedings के साथ जो complications है, उसकी जो adverse effects है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहले कुछ की टर्म्स है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे फर्स्ट जो की टर्म्स है वो है एंट्रल न्यूट्रिशंस, यानी एंट्रल न्यूट्रिशंस क्या है और पेरेंटल न्यूट्रिशंस क्या है। तो देखिए, इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में जो है डिफरेंशिएट करना चाहे तो एंट्रल न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस है जिसको हम इंटेस्टिनल या स्टोमेच को इसकी अप्रोच होती है, मतलब वो न्यूट्रिशंस जिसको हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरल कैविटी या स्टोमेज में या इंटेस्टाइन में। मतलब ये है कि एनजी ट्यूब के ज़रिए या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए एक पेशेंट्स को हम जो फ्लूइड्स देते हैं उसको हम कहते हैं एंट्रल न्यूट्रिशंस। और आईवी के ज़रिए यानी वेंस के ज़रिए, आईवी के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इन्फ्यूजन्स, अगर हम एक पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज दे दें, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड्स दे दें, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोग देखते हैं हेमासील्स है, इसके साथ साथ डेक्सट्रोज सेलाइन है, तो इसको हम कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशंस, यानी वो न्यूट्रिशंस, वो फूड आइटम्स, वो फूड न्यूट्रिएंट्स जिसको हम वेंस के ज़रिए देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ इन्फ्यूजन्स हम देते हैं, उसको हम कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशंस। और वो न्यूट्रिशन जिसको हम एनजी ट्यूब के ज़रिए स्टोमेज तक पहुंचाते हैं या एनजी ट्यूब के ज़रिए हम इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटेरल या एंट्रल न्यूट्रिशन। तो अब एंट्रल फीडिंग इज़ अ मेथड ऑफ गिविंग लिक्विड न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू द स्टोमेज और जेजुनम थ्रू अ ट्यूब्स। तो देखिए, अगर हम ट्यूब के ज़रिए न्यूट्रिशंस को सप्लाई करें डायरेक्टली टू स्टमच विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स, या डायरेक्टली जेजुनम जो कि फर्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन्स की, अगर हम उस तक पहुंचा दें तो उसको हम कहते हैं एंट्रल न्यूट्रिशंस। यानी एंट्रल न्यूट्रिशंस हम ट्यूब के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस, फ्लूइड्स, मिल्क्स जो है वो या स्टमच तक पहुंचाती है या जो है इंटेस्टाइन्स के किसी खास पार्ट तक जो है वो पहुंचा देती है। और इसमें है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब्स या नेज़ोजेजुनम ट्यूब्स, ये इसके एग्जांपल्स है। आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो पेशेंट जो कोमाज में होते हैं, जिसकी सर्जरीज हुई हो या जिसका हेड ट्रॉमा हो, तो इसके लिए एनजी ट्यूब पास करते हैं और एनजी ट्यूब के ज़रिए उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क्स, जूसेस और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सोप्स वगैरह हम एक पेशेंट को देते हैं डायरेक्टली इनटू देयर इंटेस्टाइन्स, क्योंकि वो स्वेलविंग नहीं कर सकता या वो इस तरह कोमाटोज होते हैं, तो इसी वजह से हम जो है वो पास करते हैं एनजी ट्यूब। दूसरा है पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन में आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स को इन्फ्यूजन्स चलते हैं, प्लाज्मा के इन्फ्यूजन्स होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हेमासील्स होते हैं, जेल इफ्यूजन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड्स होते हैं जिसको हम न्यूट्रिशंस के लिए, यानी पेशेंट्स की न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो इन्फ्यूजन्स हम चलाते हैं पेशेंट्स को। थर्ड वन है इन्फेंट फार्मूला। इन्फेंट फार्मूला वो फार्मूला है, मिल्क का वो खास डिज़ाइन है, वो खास फार्मूलाज है जो कि अंडर 12 ईयर्स या 1 ईयर जितने भी इन्फेंट बच्चे होते हैं, यानी पैदाइश से लेके 1 ईयर तक जितने भी बच्चे होते हैं, इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ फार्मूला डिज़ाइन की जाती है जिसको हम कहते हैं इन्फेंट फार्मूला। और इस फार्मूले में बच्चे की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो फार्मूला डिज़ाइन की जाती है। चूँकि अंडर 1 ईयर जितने भी बच्चे होते हैं उसको हम काउ मिल्क्स या इस तरह ऑर्डिनरी जितने भी मिल्क्स है वो हम उसको नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसके इंटेस्टाइन्स और स्टमच उसको एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो इसी वजह से उनके लिए एक खास फार्मूला डिज़ाइन की जाती है और इस खास फार्मूले को हम कहते हैं इन्फेंट फार्मूला। यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर बोटल फीडिंग्स और कप फीडिंग्स फ्रॉम पाउडर और लिक्विड। ये इन्फेंट फार्मूला या लिक्विड फॉर्म में होती है या पाउडर फॉर्म्स में होती है, और इसको विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बोटल फीडिंग्स, बोतल के ज़रिए भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कप्स वगैरह के ज़रिए भी एक बच्चे को या एक इन्फेंट को हम वो मिल्क्स, वो न्यूट्रिशंस दे सकते हैं।
या इसकी दूसरी डिफिनेशन, एन आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट फॉर ब्रेस्ट मिल्क इंटेंडेड फॉर फीडिंग इन्फेंट, यानी इन्फेंट का जो फार्मूलाज है, इसकी जो कंस्टिट्यूंट्स है, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होती है वो बिल्कुल इज़ कंपेरेबल तो ब्रेस्ट मिल्क को, ब्रेस्ट मिल्क की तरह उसकी कंपेरिजन्स होती है, उसकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होती है वो बिल्कुल नेचुरल मिल्क की तरह होती है। इट कैन कम्स इन पाउडर फॉर्म टू बी मिक्सड विद वाटर और इन इंस्टेंट लिक्विड फॉर्म्स। ये जो है या पाउडर फॉर्म में होते हैं, यानी इन्फेंट फार्मूला, जिस तरह आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के दूध जो है वो लोग देते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फेंट फार्मूला। अब देखिए इनमें से कुछ दूध या कुछ मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जिसके साथ हम जो है वो मिक्स करते हैं वाटर, या कुछ जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। इंडिकेशन फॉर ट्यूब फीडिंग, यानी एंट्रल न्यूट्रिशन जिसको हम ट्यूब फीडिंग भी कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनजी ट्यूब्स हम जो लिक्विड्स एक पेशेंट को देते हैं, क्योंकि ये इस कंडीशंस में हम देते हैं जब कोई प्रॉब्लम्स हो पेशेंट्स की। तो इसके लिए इंडिकेशंस क्या है, यानी वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम एक पेशेंट्स को विद द हेल्प ऑफ एनजी हम उसको फीडिंग देते हैं, उसको मिल्क देते हैं, उसको जूसेस देते हैं। तो द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर ट्यूब फीडिंग, वो कंडीशन जिसमें हम ट्यूब पास करते हैं, एनजी ट्यूब पास करते हैं और एक पेशेंट को हम एनजी फीडिंग करते हैं। तो देखिए ट्यूब के जरिए हम एक पेशेंट को जो खुराक देते हैं उसको हम कहते हैं एनजी फीडिंग। तो इसकी इंडिकेशंस क्या है, यानी वो कौन से कंडीशन है जिसमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनएबिलिटी टू स्वॉल्व, अगर एक पेशेंट अनेबल है, स्वॉल्विंग नहीं कर सकता, हेड ट्रामा है, कोमाज है, जो है आरटीए का पेशेंट है, तो इस कंडीशंस में वो स्वॉल्विंग नहीं कर सकता, तो इसी वजह से हम उसको जो है लिक्विड फॉर्म में ट्यूब के जरिए उसको फीड देते हैं। न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, अगर इस तरह न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो, हेड सर्जरी हो, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स कंडीशंस में, या न्यूरोमस्कुलर या फॉर एग्जांपल उसके मसल्स में कोई प्रॉब्लम्स हो, वो फूड को जो है वो अच्छी तरीके से चबा नहीं सकता, तो इस कंडीशन में हम ट्यूब फीडिंग देते हैं। एनाटॉमिकल्स एंड पोस्ट सर्जिकल माल फंक्शंस ऑफ द माउथ एंड एसोफेगस, या अगर माउथ में कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई सर्जरी हुई हो, डेंटल सर्जरी हो, या इस तरह ओरल केविटी की कोई जो है वो प्रोसीजर की गई हो, या एसोफेगस में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो इस कंडीशन में हम विद द हेल्प ऑफ ट्यूब एक पेशेंट को जो है वो फीडिंग देते हैं। इस तरह कैंसर के पेशेंट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अगर किसी पेशेंट में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जो है वो डाइजेशन नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में भी हम जो है ट्यूब फीडिंग देते हैं। इस तरह फेल्यूर टू ग्रो आर माल नरिशमेंट, कुछ बच्चे या कुछ एडल्ट जो है वो अपनी खुराक से जो डेली लाइफ में वो खाता है उससे उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती, और इस तरह वो माल नरिशमेंट की तरफ चला जाता है। मतलब ये है कि उसकी न्यूट्रिशन उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में भी हम फीडिंग करते हैं ट्यूब फीडिंग। फीडिंग विद द हेल्प ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूब फीडिंग। टाइप ऑफ एंट्रल फीडिंग्स ट्यूब्स, तो देखिए ट्यूब्स के ज़रिए हम जो फीडिंग्स देते हैं एक पेशेंट्स को डायरेक्टली टू देयर स्टमच और टू देयर इंटेस्टाइन्स, इसके कौन कौन से पार्ट्स है। तो देखिए अगर हम ये ट्यूब पास करें या ये ट्यूब हम एक्सर्ट करें उसके, या उसको हम एक्सटेंड करें स्टमच तक, तो इसका अलग नेम है। अगर हम उसको जो है जेजुनम तक एक्सटेंड करें, या इस तरह इलियम तक या ड्यूडिनम तक जो है इसको एक्सटेंड करें, तो मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस है जिसके बेस पे हम उसको नेम्स देते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी देयर आर 6 मेन टाइप ऑफ फीडिंग ट्यूब्स, यानी MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्यूब्स के ज़रिए यानी NG ट्यूब्स के ज़रिए हम जो फीडिंग्स देते हैं उसकी 6 टाइप्स है। These tubes may have further subtype depending on exactly where they end in the stomach or intestine। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि देखिए ये ट्यूब्स हम या नोज़ के ज़रिए या ओरल केविटी या माउथ के ज़रिए जो है या इस ट्यूब को हम पास कर सकते हैं, लेकिन अब उसका एंड पॉइंट कहाँ पे है। एंड पॉइंट जो है स्टोमच में है, एंड पॉइंट इंटेस्टाइन में है, और इंटेस्टाइन की कौन से पार्ट में है, तो इसके बेस पे हम उसको डिफरेंट टाइप ऑफ नेम देते हैं। द फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, जिसको हम कहते हैं NG ट्यूब। स्टार्ट इन द नोज एंड इन द स्टोमच। तो देखिए NG ट्यूब जो है ऑर्डिनरी हम इसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं NG ट्यूब, ये नोज़ के ज़रिए हम इंसर्ट करते हैं, और एंड यानी उसका एंड होता है स्टोमच में, तो इसको हम कहते हैं NG ट्यूब। ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब, अगर ट्यूब हम ओरल केविटी के ज़रिए पास करें, यानी नोज़ की बजाय हम ओरल केविटी में पास करें, विद द हेल्प ऑफ माउथ उसको हम पास करें, और स्टोमच तक उसका एंड हो, तो उसको हम कहते हैं ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब, यानी ओरल केविटी से लेके गैस्ट्रिक केविटी तक, तो इस ट्यूब को हम कहते हैं ओरोगेस्ट्रिक। थर्ड वन क्या है, नेजोइंटेरिक ट्यूब्स, स्टार्ट इन द नोज एंड इन द इंटेस्टाइन्स। तो देखिए नेजोइंटेरिक ट्यूब, इसका ये हम जो है नेजो मीन्स नेजल केविटी, इंटेरिक्स मीन्स इंटेस्टाइन, तो ये ट्यूब स्टार्ट होता है नेजल केविटी से और एंड होता है इनटू द इंटेस्टाइन्स। और इसके फिर जो है डिफरेंट 3 टाइप्स है। फर्स्ट इसका टाइप क्या है,
ओरो इंटेरिक ट्यूब स्टार्ट इन द माउथ एंड इन द इंटेस्टाइन। तो देखिए एक है नेजो इंटेरिक ट्यूब और दूसरा है ओरो इंटेरिक ट्यूब्स। तो इसमें फ़र्क क्या है? नेजो इंटेरिक ट्यूब्स जो है वो नोज़ के ज़रिए जो है हम पास कर सकते हैं और इंटेस्टाइन तक उसकी एंड्स होती है। इसी तरह ओरो इंटेरिक ट्यूब जो है वो हम ओरल केविटी के ज़रिए पास कर सकते हैं और एंड इसका इंटेस्टाइन्स पे होता है। इसी तरह गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब्स इज प्लेस्ड टू द स्किन ऑफ द एब्डोमेन स्ट्रेट टू द स्टोमच। तो इसके फिर जो है डिफरेंट सब टाइप्स है, PEG है, PRG है एंड बॉटम्स ट्यूब्स, इसके मुख्तलिफ टाइप से इसको हम जो है शक्ल्स में इंटरप्रेट करेंगे। तो देखिए गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब्स का मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्टली एक पेशेंट के स्टोमच में जो है वो होल्स बना ले और ट्यूब इंसर्ट करें तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्टोमी, यानी गैस्ट्रिक में हम सुराख करके वहाँ पे हम होल्स बना के ट्यूब्स इंसर्ट करते हैं। जेजुनोस्टोमी या जेजुनोस्टोमी ट्यूब्स इज प्लेस्ड थ्रू द स्किन ऑफ द एब्डोमेन स्ट्रेट इनटू द इंटेस्टाइन। और इसी तरह अगर हम एक ट्यूब डायरेक्टली इसके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करें तो उसको इंटेस्टाइन में जो है इंसर्ट करें तो इसको हम कहते हैं जेजुनोस्टोमी ट्यूब्स, जेजुनोस्टोमी ट्यूब। तो देखिए इसमें मेन डिफरेंस क्या है? गैस्ट्रोस्टोमी या गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब्स जो है वो हम डायरेक्टली स्टोमच में होल्स करके ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इसी तरह जेजुनोस्टोमी ट्यूब्स में हम डायरेक्टली होल्स इंटेस्टाइन्स में करके जो है वो ट्यूब्स पास करते हैं, यानी नोज और ओरल केविटी की बजाय हम डायरेक्टली वहाँ पे सुराख करके स्टोमच में और इंटेस्टाइन्स में और ट्यूब्स पास कर सकते हैं। और इसके डिफरेंट टाइप्स है PEG एंड PRG, ये हम शक्ल में जो है डायग्राम में इंटरप्रेट करेंगे। तो ये है इंटेरल फीडिंग्स। इंटेरल फीडिंग्स का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन्स में हम जो फीडिंग्स देते हैं। तो देखिए इसमें इंटेरल फीडिंग्स में हम जो है न्यूट्रिशंस वेंस में नहीं देते, इन्फ्यूजन्स नहीं लगाते, बल्कि हम जो है डायरेक्टली एक पेशेंट्स को न्यूट्रिशंस देते हैं और ये न्यूट्रिशंस फिर इसके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होते हैं। तो फीडिंग रीजन थ्रू द नोज़, तो देखिए नोज़ के ज़रिए जो हम पास कर सकते हैं फीडिंग, तो इसमें है नेज़ोगैस्ट्रिक, अगर हम नोज़ के ज़रिए इंसर्ट करें और गैस्ट्रिक तक इसका एंड हो। दूसरा है नेज़ोड्यूडिनल, यानी नोज़ के ज़रिए हम पास करें और एंड जो है वो गैस्ट्रिक की बजाय यानी स्टोमच की बजाय वो ड्यूडिनम पे होती है। और थर्ड क्या है? नेज़ोजेजुनम, जेजुनल, यानी नोज़ के ज़रिए हम ट्यूब पास कर सकते हैं और एंड इसका जेजुनम पे होता है। दूसरा है गैस्ट्रोस्टोमी ऑप्शंस। तो देखिए गैस्ट्रोस्टोमी ऑप्शन जिसमें हम डायरेक्टली होल्स करके ट्यूब को इंसर्ट करते हैं इनटू द स्टोमच। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्या है? परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी जिसको हम PEG कहते हैं। इस तरह परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिक गैस्ट्रोस्टोमी जिसको हम कहते हैं PRG, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक जेजुनोस्टोमी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वो प्रोसीजर्स है, मुख्तलिफ किस्म के इसके लिए ऑप्शंस है जिसके ज़रिए हम ये ट्यूब्स गैस्ट्रिक तक जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की इसके प्रोसीजर्स है जिसके ज़रिए हम ये ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जेजुनोस्टोमी ट्यूब्स जिसमें हम जेजुनम्स में देखें, ये जेजुनम्स में डायरेक्टली जो है होल्स बना के जेजुनम तक फूड सप्लाई की जाती है। इस तरह गैस्ट्रोस्टोमी में डायरेक्टली जो है वो होल्स बनाती है स्टोमच को, इस तरह स्टोमच को डायरेक्ट फूड सप्लाई की जाती है। और इसी तरह ये नेजल केविटीज़ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब्स, ये नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब्स है और ये एसोफेगस है। मतलब यह है कि इंटीरियल फीडिंग्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम एक पेशेंट को जो है इसके इंटेस्टाइन तक हम एक्सेस हासिल कर सकते हैं या इसके गैस्ट्रिक तक हम एक्सेस हासिल कर सके, एक पेशेंट को हम फीडिंग दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेरल फीडिंग्स यानी एंट्रल फीडिंग्स की कौन कौन से क्लासेस है, कौन कौन से इसके लिए फार्मूलाज है। एडल्ट्स के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए हम कौन सा फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए प्रीपेयर्ड किस टाइप के जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फूड्स आते हैं, तो इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका है स्टैंडर्ड फॉर्म्स या इसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक। दूसरा है एलिमेंटल और सेमी एलिमेंटल और थर्ड है डिजीज स्पेसिफिक, ब्लेंडराइज्ड एंड मॉडुलर। ये क्लासेस है इंटेरल फार्मूला की या इंट्रल फार्मूला की जो क्लासेस है, यानी इंट्रल फार्मूला के जो फूड्स आइटम्स है वो कौन कौन से जो है वो पार्ट्स में आते हैं, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, कौन कौन से पेशेंट को हम कौन कौन से जो है वो क्लासेस के इंट्रल फीडिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहले है स्टैंडर्ड या पॉलीमेरिक्स या स्टैंडर्ड क्या है? फार्मूला कंटेनिंग इंटैक्ट न्यूट्रिशन, proteins, fats and carbohydrates which require normal or near normal digestion and absorption capacity and are complete with respect to vitamins, mineral and trace elements at specific volumes। तो देखिए स्टैंडर्ड वो फार्मूला है इंट्रल फीडिंग्स के लिए, वो फार्मूला है
देखिए आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्यूजन है, नॉर्मल सेलाइंस है, हेमासील्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइज है, मैनिटॉल्स है। अब इनमें से हर एक की कंपोजिशन डिफरेंट है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, जितने भी वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स होती है, कंपोजिशंस होती है, वो डिफरेंट्स होती है। इसी तरह अगर हम बात करें स्टैंडर्ड या पॉलीमेरिक्स की, पॉली मीन्स मेनी और मेरिक्स मीन्स इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स होती है। तो देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला में या स्टैंडर्ड वो फूड आइटम्स वो, अब देखिए ये फार्मूले जो है ये प्री फॉर्म्स में आते हैं। कुछ फार्मूले हम पेशेंट को अपनी तरफ से जो है वो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जूस बना दिया, जसूर के ज़रिए आपने जूस बना दिया, एक पेशेंट को आपने दे दिया। अब ये स्टैंडर्ड्स नहीं है, क्योंकि जूस में आप कंपोजिशन जो है वो मेंटेन नहीं रख सकते। स्टैंडर्ड वो है जो किसी कंपनी वाले ने बनाया गया हो, किसी जो है वो मेडिसिन कंपनी ने बनाया हो पेशेंट्स के लिए, और आप उसको एनजी ट्यूब के ज़रिए दे सकते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड वो कंपोनेंट है, वो क्लास है जिसमें वो सब रिक्वायरमेंट जो एक पेशेंट्स की बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होती है वो सब इसमें प्रेजेंट होती है। तो ऐसे फूड क्लास को या ऐसी न्यूट्रिशन या एंट्रल फीडिंग्स की क्लास को हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्लास। और एंड इन दिस वन कंटेन 1 से लेके 1.2 किलो कैलोरीज पर ml एंड आर यूज एज ओवर द काउंटर ओरल सप्लीमेंट एंड ट्यूब फीडिंग फार्मूला। प्रोटीन कंटेंट 30 से लेके 40 ग्राम पर लीटर। यानी इसकी जो न्यूट्रिशन यानी एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैंडर्ड क्लास है इंट्रल फीडिंग्स की, उसमें पर ml एनर्जी की कंसनट्रेशन कितनी होती है, तो वो 1 से लेके 1.2 किलो कैलोरीज उसमें एनर्जी होती है पर ml, और पर लीटर इसमें 30 से लेके 40 ग्राम तक जो है प्रोटीन्स की कंसनट्रेशन होती है। तो आप लोग इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, इंश्योर आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के मिल्क्स हॉस्पिटल में भी यूज़ होते हैं, घर में भी यूज़ होते हैं इंश्योर के नेम से। ये एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड फार्मूला की, और इसमें हर वो कंपोनेंट प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स जो है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ अस्मोलाइट, न्यूट्रीन 1, इसके साथ साथ आइसोसोर्स HN, और इसके साथ इम्पैक्ट। तो ये वो एग्जांपल्स है, आप लोग इसको भी याद रखिए, ये वो एग्जांपल्स है स्टैंडर्ड फार्मूला की। और स्टैंडर्ड फार्मूला वो फार्मूलाज है जिसमें हर वो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होती है जो कि एक बैलेंस डाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। कैलोरी डेंस स्टैंडर्ड फार्मूला आर ऑफन कंसंट्रेटेड टू प्रोवाइड 1.5 to 2 किलो कैलोरीज ml व्हेन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट। तो देखिए अक्सर कैलोरी डेंस का मतलब यह है कि वो फार्मूला एंट्रल फीडिंग की वो फार्मूला जिसमें हाई कंसंट्रेशन में एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो ये हम उस पेशेंट को देते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है फ्लूइड की, मतलब ये कि उसको फ्लूइड से मना किया गया हो उसकी डिजीज़ के बेस पे। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट प्रॉब्लम्स के पेशेंट होती है, तो उसमें अक्सर जो है वो फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शंस होती है, उसको हम फ्लूइड नहीं दे सकते ओरली और पेरेंटली, क्योंकि इसके साथ उसकी बीपी बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसको हम कैलोरी डेंस फूड देते हैं, वो इंट्रल फीडिंग वो फार्मूला जिसमें हाई मकदार में एनर्जी प्रेजेंट होती है और इसमें फ्लूइड की मकदार कम होती है, तो उसको हम कहते हैं कैलोरी डेंस फार्मूला। और इसके एग्जांपल्स क्या है, इंश्योर प्लस में अगर आप थोड़ा सा भी वाटर जो है वो मिक्स करें तो वो एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकती है। इस तरह न्यूट्रीन 2, इस तरह आइसोसोर्स 1.5, इम्पैक्ट 1.5 एंड 2 काल HN। ये एग्जांपल है कैलोरी डेंस फार्मूला की। और कैलोरी डेंस फार्मूला वो फार्मूला है जिसमें फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कम होती है और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एलिमेंटल एंड सेमी एलिमेंटल्स, ये फार्मूला क्या है और इसमें किस तरह जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट होती है। कंटेन पार्शियली और कंप्लीटली हाइड्रोलाइज न्यूट्रिएंट, तो इसमें हाइड्रोलाइज एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइज एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स का मतलब यह है कि इसमें पानी मिक्स करना पड़ता है, यानी इसमें पानी जो है वो इसके जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन द फॉर्म्स ऑफ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फार्मूला हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड टू कंटेन शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर्स एंड पेप्टाइड्स आर एमाइनो एसिड। और इसके अंदर जो एमाइनो एसिड्स है या इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होती है। इसके लिए ईजिली अगर थोड़ा सा भी आप इसमें पानी मिक्स करें तो वो ईजिली हाइड्रोलाइज होके आप लोग उसको किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स। Elemental formula are easier for the digestive system to digest and absorb, making them better suited for adult and children with digestive problems। तो देखिए एलिमेंटल और सेमी एलिमेंटल्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। मतलब यह है कि वो सिंपल एमाइनो एसिड्स होते हैं या वो सिंपल ग्लूकोज या फ्रक्टोज होते हैं। तो मतलब यह है कि पेशेंट को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती कि वो उसको जो है वो डाइजेस्ट करे और फिर एब्जॉर्ब करे। मतलब यह है कि वो डायरेक्टली ईजिली डाइजेस्ट हो सकते हैं क्योंकि वो मोनोमर्स टाइप में प्रेजेंट होते हैं
तो देखिए जो फूड पॉलीमर्स में प्रेजेंट होती है तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम उसको मोनोमर्स में कन्वर्ट करती है और वो प्रोसेस थोड़ा सा और ये मोस्टली हम उन पेशेंट को देखते हैं, उन छोटे बच्चों को या उन एडल्ट को जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनकी अनएबल्स होती है प्रॉपर डाइजेशंस के लिए, फूड की प्रॉपर जो है उसको मोनोमर्स पॉलीमर्स को कन्वर्ट करना मोनोमर्स में वो अनएबल्स होती है। तो इसी वजह से हम उसको सिंपल टाइप्स जो है एमाइनो एसिड या सिंपल जो है ग्लूकोज या फ्रक्टोज देते हैं। Including malabsorption, short bowel syndrome, inflammatory bowel disease and other conditions that cause problem with absorbing nutrients। तो देखिए कुछ पेशेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के माल एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब ये कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम्स है, वहाँ पे कोई जो है इंटेस्टाइन्स की डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है इंटेस्टाइन्स में, या कोई दूसरी कंडीशन जो इफेक्ट करती है इंटेस्टाइन को। तो इस कंडीशन में हम एलिमेंटल एंड सेमी एलिमेंटल्स की फार्मूला एक पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स है क्रूशियल एलिट्रिक और इसके साथ पेप्टामीन्स, वाइवोनेक्स 10 और इसके साथ पाइवोट 1.5 कैलोरीज और इसके साथ पेरेटियो और इसके साथ विटाल 1 किलो कैलोरीज, या इसको हम CAL भी कह सकते हैं। तो ये वो एग्जांपल्स है एलिमेंटल एंड सेमी एलिमेंटल फूड्स की, और आप इन पेशेंट को आप वो ये फूड आइटम्स एडवाइस कर सकते हैं जिसमें या कोई इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स हो या डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो और वो अनएबल्स होती है कि उसके फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह के पेशेंट को आप लोग ये फार्मूला एडवाइस कर सकते हैं कि आप लोग ये फार्मूला ले लें, इसकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक। इसके साथ साथ एक दूसरा क्लास है डिजीज स्पेसिफिक। तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट के मुख्तलिफ डिजीज़ होती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है डायबिटिक के साथ, अब देखिए उसके लिए अगर हम फॉर एग्जांपल एलिमेंटल या सेमी एलिमेंटल का फार्मूला दे दें जिसमें ग्लूकोज जो है हाई कंसंट्रेशन में अवेलेबल हो, तो इसकी वजह से उसका ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज हो सकता है। तो मतलब यही कि उसके लिए हम वो फार्मूला एडवाइस करेंगे जो उसकी डिजीज़ के मुताबिक हो, मतलब यह है कि उसकी डिजीज़ को सीवियर ना करें, मतलब हम उसको फीडिंग भी दे दें और उसको प्रॉब्लम्स को भी हम जो है वो जो है अपनी टारगेट में रखें। डिज़ाइन फॉर पेशेंट विद स्पेसिफिक डिजीज स्टेट, और ये फार्मूला डिज़ाइन होते हैं फॉर एग्जांपल हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए जो डिज़ाइंस आते हैं उसमें नमक की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। इसी तरह डायबिटिक्स के लिए जो फार्मूलाज आते हैं डिजीज स्पेसिफिक, उसमें जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है। तो उसका मतलब यह है डिजीज स्पेसिफिक। अवेलेबल पर पेशेंट विद रिस्पायरेटरी डिजीज, डायबिटिक, रीनल फेल्योर, हेपेटिक फेल्योर एंड इम्यून कंप्रोमाइज। तो ये मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स हैं जिसके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरल फीडिंग्स के फार्मूलाज आते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? डायबिटिक सोर्स AC या डायबिटी सोर्स AC ये एक एग्जांपल है। नोवा सोर्स रेनल ये एक एग्जांपल है इसका। न्यूट्रेन पल्मोनारी ये एक एग्जांपल है। न्यूट्रीहेप। तो देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के, ये फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है, ये रेनल सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है इसके लिए यूज़ होता है। न्यूट्रेन पल्मोनरी ये अगर इस तरह पल्मोनरी सिस्टम्स में लंग्स में कोई प्रॉब्लम्स होती है इसके लिए यूज़ होता है। इस तरह न्यूट्रीहेप ये हम उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जिसमें कोई लिवर्स का प्रॉब्लम